नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया माइक। दोस्तों, हमारी मौजूदगी फिलहाल सीलमपुर विधानसभा में है और ये जो एरिया है ए ब्लॉक आता है, ई ब्लॉक ये एरिया है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के वोटर्स की इस बार मंशा क्या है, चुनाव में क्या मुद्दे हैं और खासतौर से सीलमपुर विधानसभा में आज के समय एक सबसे बड़ी समीकरण ये है कि यहाँ पर पार्टीबाजी से ज़्यादा कैंडिडेट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि अब्दुल रहमान साहब जो पहले आम आदमी में थे वो कांग्रेस चले गए, कांग्रेस से जो है मतीन अहमद के साहिबजादे चौधरी जुबैर अहमद जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो जनता पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? राहुल गांधी वर्सेस केजरीवाल होगा या फिर जुबैर अहमद वर्सेस अब्दुल रहमान होगा? चाचा क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। तो इरफान साहब, चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार? कैसा माहौल है? चुनाव का बिल्कुल नजदीक है। चुनाव में ये जुबैर को जाएगा वोट जो है। जुबैर साहब को जी। जाएगा, ऐसा क्यों, क्या कारण है? पार्टी पुरानी है, फिर कैंडिडेट अच्छे हैं। ये अब्दुल रहमान साहब कोई काम कराने वाला आदमी नहीं है। उनकी पहचान भी अच्छी है, हर आदमी बच्चा जानता है उनको। कह रहे हैं कि पार्टी बदल ली है, कांग्रेस से लगातार एमएलए रहे मतीन साहब कि भाई एकदम से चेंज कर ली, इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा आप लोगों पर? पड़ता तो है, फर्क तो पड़ता ही है, मगर पार्टी तो वोट तो इन्हीं को जाएगा सारा। अब्दुल रहमान साहब ने कुछ काम नहीं किया है, जैसे क्या काम नहीं किया आपके एरिया में? कोई ऐसा काम? कभी आए नहीं इधर, बहुत कम आते हैं। कोई काम ऐसा कोई खास काम नहीं कराया पब्लिक के जो। पब्लिक के लिए काम नहीं कराया? नहीं। चाचा क्या नाम है? मेरा सुल्तान खान। तो सुल्तान साहब क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? वोट क्या सोच कर देने वाले हैं? वोट तो उसी को देंगे जो काम करेगा। हाँ। मतीन साहब के टाइम में तो थोड़ा बहुत काम भी हुआ है यहाँ पे। अच्छा। कि जुबैर साहब को कोई नहीं जानता, हम्म। उनके वालिद साहब की वजह से उनकी पहचान है। और 5 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया, किसने? अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान साहब। इसलिए पब्लिक भी खिलाफ है। लोग पार्टी को वोट नहीं दे रहे, शख्सियत को वोट दे रहे हैं। तो अब्दुल रहमान में वो शख्सियत नहीं है जो काम करा सके? पब्लिक यूं ही तो खिलाफ है, नहीं तो देते उनको वोट कांग्रेस ऐसे को। क्या काम थे आप लोगों के यहाँ पर जो नहीं करा पाए? ये नाले की शक्ल देखिए, दिखाइए जाके वहाँ पे एक बार, बनाइए इसकी वीडियो। उबलते हुए नाले। दिखाइए। और ये मेरे को लगता है सीलमपुर में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि ये नालों का गंदगी। कभी सफाई कराने की कोशिश नहीं करी। हाँ। ये दिखाइए ना एक बार, इसकी भी बनाइए ना, मूवी बना के लेके आइए। दिखा देंगे, आप बोलो, आप जो बोल रहे हैं वही सही तो मुद्दा है। कहने का मतलब ये कि एक तो, और रहा औरतों का वोट देने का, एक तो उनको ये होता है कि जी हमें बस की सुविधा है, कोई और पार्टी आ गई बस की सुविधा बंद हो जाएगी। दूसरे ये कि उनको 2100 रुपए का जो उनको दिया गया है कि 2100 रुपए देंगे। अब आम आदमी पार्टी की अगर ये तो सरकार, कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है गरीबों को देंगे। ये तो कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनने की उम्मीद लग रही है यहाँ पे। भाई कांग्रेस की सरकार तो नहीं बन रही, बीजेपी की, इसकी आम आदमी पार्टी की तो सरकार बनती हुई दिख रही है लोगों को। केजरीवाल साहब कह रहे हैं अगर मुझे नहीं लाओगे तो ये तुम्हारी झुग्गियां भी तोड़ देगी बीजेपी, तुम्हारे पानी के बिल आएंगे 50-50 हजार के। अब्दुल रहमान साहब ने इस्तीफा दिया, ये बहकावा था, बहलाना हुआ है या फिर सचमुच जान कर दिया है? क्या वजह है, क्या लग रहा वो तो मजबूरी थी ना, जब कहने में जैसे केजरीवाल ने उनको टिकट दे दिया जुबैर साहब को, तो अब ये कहाँ जाते, इनको कौन टिकट देता? मजबूरी में इनको कांग्रेस में जाना पड़ा। मजबूरी में गए कांग्रेस में, खुशी से नहीं गए। अब यहाँ जो है पब्लिक जो है मिली जुली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा। जुबैर साहब से उम्मीदें हैं? लोगों को उम्मीदें तो हैं। उम्मीदें युवा साथी भी है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शहजाद। तो शहजाद भाई, आप क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में इस बार? चुनाव में इस बार चौधरी जुबैर साहब आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि उन्होंने काम बढ़िया करा जाफराबाद में। हाँ। जाफराबाद से जिस टाइम चुनाव जीते हो, उन्होंने काम बढ़िया करा जाफराबाद में। जो बात है, क्योंकि मैं जाफराबाद में काम करता था। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने काम बहुत बढ़िया करा है। अब्दुल रहमान ने नहीं? अब्दुल रहमान साहब को कभी उनके ऑफिस में चले गए ना, अगर साइन करवाने किसी चीज के लिए, उन्होंने किसी चीज के लिए खड़े रहने दिया, ऐसे खड़े रही है वहाँ पे। मतलब कोई ऐसा वो नहीं करा कि रिएक्शन लिया कोई कर दे जल्दी से काम को, वहाँ पे खड़े रहिए घंटों के ही। चाचा क्या नाम है? इधर आइए जरा, कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। तो इलियास साहब, चुनाव है, 5 तारीख को वोट डालने, और सीलमपुर विधानसभा में कैंडिडेट है, जुबैर अहमद है, अब्दुल रहमान साहब हैं, बीजेपी से हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी तरफ रुख है आप लोगों का? इस टाइम तो जी ज्यादातर चौधरी जुबैर का जोर है, क्योंकि उनने निगम पार्षद में भी खड़े होकर काम किया है। अच्छा जी, तो पब्लिक उसके काम से सहमत है, तो इसलिए प्यार जो है ना पब्लिक का चौधरी जुबैर को है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस में है, आम आदमी में है? नहीं, पब्लिक तो देखो जी काम मांगती है जी। और उन्होंने वादा भी करा है कि मैं जाल बनवाऊंगा नाले पे। जी।
और जो काम है वो काम कराऊंगा मैं। तो इसलिए पब्लिक का ज्यादा जो विभान है ना चौधरी जुबेर की अब्दुल तरफ है। रहमान साहब से क्यों इतने मुखालिफत है? अब्दुल रहमान साहब काम नहीं कराते, किसी चीज के लिए चले जा। अभी लॉकडाउन में गई थी, लेडीज से गई थी तो गाली बक के भगा दिया था उन्होंने। ये कोई विधायक के काम है ये? अच्छा, गाली गलौज भी। जी, तो इसलिए पब्लिक इनसे खिलाफ है, ये कोई काम नहीं करते। हम्म, इलाके में बुलाओ तो आते नहीं कि हमारे ऑफिस आ जाओ। अब ऑफिस कौन जाएगा? जुबैर, हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? अगर एमएलए सही होते हाँ, तो फिर आम पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? अगर एमएलए सही होते हाँ। तो फिर आम पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? इसीलिए नहीं दिया कि काम नहीं करा है। बिन 20-22 आदमी छोड़ रखे थे, हाँ, सारे एमएलए की रिपोर्ट ले ली, हाँ, जिसको जैसा बताया गलत है तो गलत है। हाँ। 22 एमएलए काट दिए, सही है तो सही 22 काटे, है। रिपोर्ट ले ली उसने बैठे ही बैठे केजरीवाल ने, जी। और 22 एमएलए काट दिए। तो इस वजह से कांग्रेस में आए हैं कि बहलाने के लिए। कांग्रेस में ही आए, कांग्रेस ने भी तो गलती करी है जो टिकट दिया। फिर किसको देते? मतीन साहब के लड़के हैं, वो उधर चले गए, मतीन खुद उधर चले गए। तो मतीन के लड़के को ही दिया जाएगा वोट, और किसी को नहीं दिया जाएगा। जुबैर को ही हाँ, उम्मीदें हैं वो काम करेंगे। अरे जुबैर जीता पड़ा है, तुम पूछ अच्छा। रहे? हाँ चुनाव से पहले ही हाँ हाँ, देख लेना, हमारा सुन लेना देख कि क्या लिया। कहा था। भैया सॉरी, असलम खान। असलम भाई आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में किसका माहौल ज्यादा है? माहौल तो देखो जी ऐसे झाड़ू का ज्यादा है, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी फिर भी फाइट कर रही है। फाइट कर रही है, लेकिन आपका मन जो है आम आदमी पर। हमारा क्या पब्लिक का मन ही है आम आदमी पार्टी की तरफ, पब्लिक में क्योंकि आम आदमी पार्टी ने फ्री की रेवड़ियां बहुत दे रखी है। हाँ। लोग फायदा भी उठा रहे हैं, ऐसी बात रेवड़ियां क्यों कह रहे हैं? आप भी बीजेपी वाली बातें कर रहे हैं। रेवड़ी थोड़ी है आपका पैसा, वो तो आम आदमी कह रही है भाई जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं हम। ये तो चल ही रहा है आजकल। हाँ। हर कोई रेवड़ी बोल रहा है तो हमने भी रेवड़ी बोल दिया, लेकिन ये है कि सब पब्लिक ले ही रही है तो सब ले रहे हैं, तो सबके लिए है वो। तो वादे तो सभी कर रहे हैं, केजरीवाल भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, केजरीवाल ने वादे पूरे भी करे। पूरे भी करें भाई, पूरे कर रहे हैं। हाँ, फिर ऐसे ही थोड़ी है। अगर ये भी बहका देता तो ऐसा काय को दे रहे वोट? नहीं है, जो काम हो रहा है ना वो सबको दिख रहा है। केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम करा है, और जो रेवड़ी कह रहा है ना वो आजकल तीनों पार्टी दे रही है रेवड़ियां। सभी दे रही है भाई। वो एक को देख एक बढ़ता जा रहा है, वो रेवड़ी के चक्कर में कहीं सीट हाथ में आ जाए। मजबूरी हो गई ना दूसरी पार्टी की, तो जब लोग जा रहे हैं। और कुछ नहीं है, बाकी ये है कि आम आदमी पार्टी निकलेगी इधर से। यहाँ से जुबैर अहमद। हाँ बिल्कुल पक्की। हाँ भैया, रेवड़ी तो एक अलग बात जी, है, जी। रेवड़ी का तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। यहाँ जो आएगा ना वो जुबैर ही आएगा, क्योंकि जुबैर ने यहाँ पे कांग्रेस में रहा है या अब उसमें रहा है आम आदमी पार्टी में, तो उनने वो काम करके दिखाया जो उनने बोला। अच्छा। हाँ, रहमान साहब ने कहा था कि मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा इधर मजार के बराबर में, अभी तक तो बनी नहीं। उनने एक आदमी जेंट्स के लिए बनाई है लाइब्रेरी जुबैर ने, और एक लेडीज के लिए। वो उद्घाटन करने खुद नहीं गए, इतनी शक्ति है वहाँ, कोई मर्द नहीं जा सकता, इतनी फैसिलिटी है वहाँ पे। इस हमारे यहाँ का सारा वोट जो है वो जुबैर के पास ही जाएगा, और इधर इधर आपका तो घूमना बेकार है। जुबैर के पास जाओ, उनकी बात सुनो, उन्हीं की को बस। नहीं, आप जुबैर की बात ही कर रहे हैं, आप ही जुबैर है फिर। नहीं, मैं जुबैर नहीं हूँ। सीलमपुर की हर जनता देने वाली- चलेगा जब हर आदमी यहाँ पे जुबैर बन के घूमेगा ना जीतने के बाद, ये बात जब पता आप चलेगा। अभी भी जुबैर बन के घूम रहे हैं मेरे। नहीं, हाँ 8 तारीख को और पक्का हो जाएगा। और देख लेना आप जुबैर कैसे घूमेगा। आप इधर आइए भैया। हेलो फैजान भाई, क्या करते हैं आप? मैं कंडेंसर का ही काम करता हूँ। चुनाव में क्या है इस बार रुख? इस बार तो जुबैर का ये यहाँ से सीट, तो बाकी हमारे लिए जो काम करेगा हम तो उसको लेंगे। हमारे लिए अब्दुल रहमान साहब ने काम नहीं किए। अब्दुल रहमान साहब ने काम किए, लेकिन ना उस लेवल तक नहीं कर पाए। कुछ वादे उनके झूठे हो गए, जैसे पीछे गली में ही था, सीवर का पानी बाहर आ रहा था, वो नन्हे बाबा गए थे शिकायत करने के लिए, तो उनसे गाली गुप्तारी हो गई थी। उस चक्कर में उनसे दिल नहीं मिल रहा इस टाइम पे लोगों का, वो मामला है सब। जुबैर से उम्मीद है जुबैर साहब? हाँ, जुबैर से उम्मीद है। उनके वालिद साहब 20 साल एमएलए रहे यहाँ के, इस चक्कर में। काम करे थे उन्होंने? हाँ, उन्होंने काम करे थे, लेकिन आप पे आप हाँ उसी भी चलिए, देखिए हम सीलमपुर विधानसभा में थे और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मन क्या। चाचा एक मिनट।